In previous lecture, we have discussed about right share and sweat equity shares. Right share under section 62 of Company Act 2013 and sweat equity shares under section 54 of Company Act 2013. Okay, now we are going to study about procedure for issue of share. Procedure for issue of share. अपन ने दो प्रकार की कंपनियों का अध्ययन किया था, निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी। एंड सार्वजनिक कंपनी। इसको अपन बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। निजी कंपनी के अंदर कंपनी का निर्माण होने के पश्चात इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग निजी कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स जारी नहीं कर सकती है, इनवाइट नहीं कर सकती है पब्लिक को। तो निजी कंपनी द्वारा अपने जो शेयर्स होते हैं वो अपने रिलेटिव्स को या इसके जो भी फाउंडर है उनको जारी कर सकती है, या मित्र फ्रेंड्स जारी करके अपने अंश पूंजी इनको रिलेटिव्स को, फाउंडर्स को एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इनको कंपनी द्वारा, निजी कंपनी द्वारा अपने अंश जारी करके कंपनी की कैपिटल कलेक्ट की जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक कंपनी के संबंध में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सार्वजनिक कंपनी अपनी अंश पूंजी को बढ़ाने के लिए पब्लिक से आवेदन एप्लीकेशंस मांग सकती है और उनको कंपनी द्वारा अंश जारी किए जा सकते हैं। तो कंपनी, सार्वजनिक कंपनी द्वारा सर्वप्रथम प्रोस्पेक्टस, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस प्रविवरण। एक सार्वजनिक कंपनी यदि अंशों को जारी करना चाहती है, अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहती है, तो उसको प्रविवरण निर्गमन करना पड़ेगा, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी सूचनाएं कंपनी के बारे में, कंपनी के संचालकों के संबंध में, कंपनी का बिजनेस के संबंध में, कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है उसके संबंध में सारे विवरण इस प्रोस्पेक्टस के अंदर दिए गए होते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर ये भी दिया जाता है कि कंपनी ने कितने शेयर जारी किए हैं और उन शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितनी है, फर्दर और डिमांड, अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर डिमांड होती है तो उसका भी विवरण इस प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया जाता है। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर ये भी मेंशन होता है कि जो आवेदक होते हैं एप्लीकेशन कहाँ जमा कराएंगे, उसके बैंकर्स का नाम इस लिस्ट प्रोस्पेक्टस के अंदर दी हुई होती है, और जो भी इन्वेस्टर्स है वो उस बैंकर्स के पास जाकर अपनी एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं, अपना आवेदन पत्र और आवेदन राशि भी जमा करवा सकते हैं उस बैंकर के पास। तो इस प्रकार प्रोस्पेक्टस के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं उसका मटेरियल क्या है, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या दिया होता है। सबसे पहले अपन ने देखा डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, उसके डायरेक्टर्स के संबंध में या ऑफिसर्स के संबंध में सूचना दी जाती है। उसके बाद में बिजनेस एक्टिविटीज के संबंध में सूचना दी जाती है कि कंपनी कौन से बिजनेस के अंदर, कौन सी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, क्या क्या कार्य करती है। साथ ही उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के बारे में भी डिस्कस किया होता है, मेंशन होता है कि कंपनी फ्यूचर में उसकी क्या प्लानिंग है, और अमाउंट और नेचर ऑफ कैपिटल ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन
जो भी अमाउंट है और नेचर है पूंजी का, जो पूंजी जारी की गई है उसका राशि क्या है, उसका नेचर क्या है, और सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट को भी मेंशन होता है, और अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन आवेदन राशि पर कितना अमाउंट पेमेंट करना है उसके बारे में सूचना इस प्रोस्पेक्टस के अंदर दी हुई होती है। प्रोस्पेक्टस में साथ ही नेम ऑफ बैंकर्स के नाम भी मेंशन होते हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। बैंकर्स जिनके जो ऑथोराइज्ड है एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करने के लिए और एप्लीकेशन कलेक्ट करने के लिए, वो सारी एप्लीकेशंस इकट्ठी करके बैंक को वापस कंपनी को लौटा दी जाती है। कंपनी द्वारा बैंकर्स से आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत कंपनी द्वारा उन आवेदनों की जांच की जाती है, उनकी स्क्रूटनी की जाती है और उनको एक अलग पुस्तक में दर्ज किया जाता है उनको लिस्ट को, और वो पुस्तक का नाम है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक के अंदर उनको दर्ज किया जाता है। उक्त कार्य करने के पश्चात अंश आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, अलॉटमेंट का कार्य प्रारंभ किया जाता है। एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंश आवंटन पर कुछ वैधानिक प्रतिबंध है, सार्वजनिक कंपनी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। इसके अंदर फर्स्ट में अपन देखेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान। न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो जाना चाहिए। कोई भी सार्वजनिक कंपनी अंशों का आवंटन उस समय तक नहीं कर सकती जब तक कि उससे न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता तथा आवेदन पर देय रकम कंपनी को प्राप्त नहीं हो जाती। यह न्यूनतम अभिदान की रकम कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए प्रविवरण में स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है। सेबी के निर्देश के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कंपनी द्वारा निर्गमन हेतु प्रस्तावित अंशों के निर्गमन मूल्य के कम से कम 90% के बराबर होती है। तो 90% करीब मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। आपने जब भी अंश जारी किए हैं उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेबी के रूल के अनुसार 90% है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त होने के उपरांत ही आप अलॉटमेंट कंपनी द्वारा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। सेकंड, प्रत्येक अंश के आवेदन पत्र पर देय रकम अंश के अंकित मूल्य के 5% के बराबर होनी चाहिए। एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर, तो 5% से कम नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन मनी अंडर सेक्शन 39(2) ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार धारा 39(2) के अंदर 5% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं हो सकती। अगर 5% से कम है तो आपको उसका अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार 25% एप्लीकेशन मनी होनी आवश्यक है। कंपनी एक्ट के अनुसार 5% ही आवश्यक है, जबकि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी कंपनी का
शेयर्स की फेस वैल्यू है उसका 25% एप्लीकेशन मनी होना आवश्यक है। अंशों के आवेदन से प्राप्त समस्त राशि एक अनुसूचित बैंक में उस समय तक जमा रहेगा जब तक कि न्यूनतम अभिदान राशि के बराबर अधिकतम मूल्य के अंश के लिए आवेदन कंपनी को प्राप्त न हो गए हो। कहने का मतलब ये है कि कंपनी द्वारा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं हो जाता जब तक उस राशि को एक अनुसूचित बैंक, लिस्टेड बैंक के अंदर जमा रखना अनिवार्य होगा। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार कंपनी अधिकतम 30 दिनों के लिए निर्गमन खुला रख सकती है। यदि कंपनी को इन 30 दिनों के भीतर जनता अथवा निर्गम अभिगोपक से न्यूनतम अभिदान निर्गम की राशि के जो 90% के बराबर धनराशि प्राप्त नहीं हो जाती है तो आवेदकों को संपूर्ण राशि अगले 15 दिनों के भीतर लौटानी होगी। 90 days विदिन 30 days। अधिकतम 30 दिनों के लिए निर्गमन खुला रह सकता है और इन 30 दिनों के भीतर जब भी आपका निर्गम है उसका 90% के बराबर प्राप्त होना अनिवार्य है। तो 30 डेज के भीतर 90% राशि प्राप्त हो जानी चाहिए। 90% राशि की मिनिमम सब्सक्रिप्शन है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 डेज के भीतर कंपनी को प्राप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद ही अलॉटमेंट हो पाएगा। यदि 30 डेज के भीतर 90% राशि प्राप्त नहीं होती, मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं होता है तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर संपूर्ण राशि आवेदकों को जो एप्लीकेशन होल्डर्स है उनको वापस लौटानी होगी। यदि कंपनी को प्रस्तावित अंशों से अधिक राशि प्राप्त हुई है तो अधिक की राशि अगले 15 दिनों के भीतर आवेदकों को वापस लौटानी होगी। यदि ज्यादा राशि प्राप्त हो गई तो 15 दिनों के भीतर आवेदनों को वापस लौटाना पड़ेगा। अन्यथा उपरोक्त दोनों स्थितियों में 15 दिन की समाप्ति के पश्चात दोषी संचालक व अधिकारियों को विलंब अवधि का 15% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज चुकाना होगा। अगर कोई गलती करते हैं 15 दिनों के भीतर अगर वापस राशि नहीं लौटाई जाती है तो 15% की दर से ब्याज भुगतान करने का दायित्व होगा दोषी संचालकों को। यदि 30 डेज के भीतर मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है तो कंपनी द्वारा अंशों का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और अलॉटमेंट करने के बाद प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रारूप में 30 दिनों के भीतर निर्धारित फीस के साथ बंटन का विवरण, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भेजना पड़ता है, जिससे बंटन संबंधी सूचनाएं दी जानी आवश्यक है। 30 दिनों के भीतर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है तो कंपनी द्वारा अलॉटमेंट की कार्रवाई की जाएगी और 30 दिनों के भीतर अलॉटमेंट का रिटर्न भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास और अलॉटमेंट के रिटर्न के अंदर सारी सूचनाएं दी जाएगी, बंटन से संबंधित सारी सूचनाएं, अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा विदिन 30 डेज। जिसके अंदर सारी सूचनाएं, बंटन से संबंधित सूचनाएं दी जाएगी।